और ये ज़रा 4 प्लेट सोनू और 4 प्लेट रीटा रिपोर्टर लगाना ज़रा। चलो आज एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं जिसे कितनी भी बार रिप्लेस कर दिया जाए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। चाय के साथ बिस्किट जैसा है, बिल्कुल ही ऑप्शनल। बात कर रही हूँ इन पिशाचों की गैंग में से इकलौती समझदार मेंबर सोनू के बारे में। तक इस शो में 3 सोनू रिप्लेस हो चुकी है और चौथी वाली अभी तक चल रही है। क्या पता इसे भी कल रिप्लेस कर दें। सर्टनली दिस कैरेक्टर वॉज द मोस्ट पोटेंशियल होल्डिंग कैरेक्टर, और इसके कैरेक्टर को अगर प्रोग्रेसिवली दिखाया जाता तो इंडियन ऑडियंस को कुछ अच्छा देखने मिल जाता। लेकिन प्रोड्यूसर्स को क्या है, उनको तो सिर्फ टीआरपी से मतलब है। पैसा छापो और ऑडियंस जाए भाड़ में। फ्रॉम मेन कैरेक्टर टू साइड कैरेक्टर टू जस्ट अ प्रॉप ऑन सेट, यहाँ तक का सफ़र काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। इन तम पिशाचों की टोली में से सिर्फ एक सोनू ही तो समझदार थी। लाइक शी वॉज अ टॉपर, वो हर चीज़ में अच्छी थी। सोनू के 10th बोर्ड में 95% से ज़्यादा आए थे। तो मुझे ये समझ में नहीं आता इस बहन ने आर्ट्स क्यों ले लिया। मतलब आर्ट्स लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंडिया की बात हो रही है। अगर इंडिया में किसी के 65+ भी आ जाते हैं ना, तो भी उसके पेरेंट्स उसे इंजीनियर या डॉक्टर तो ज़रूर बनाएंगे। इंडिया में पेरेंट्स लाखों की फ़ीस भरने के लिए तैयार है ताकि उनका बच्चा सिर्फ इंजीनियर या डॉक्टर का टैग लेके आ सके। यहाँ पे तो बात 95% से ऊपर की हो रही है। पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इंडियन पेरेंट अपने बच्चे को आर्ट्स लेने दे, वो भी 90+ आने के बाद। पर्सनली नो सम पीपल एंड दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन जो 75+ लाकर भी मेडिकल की रेस में दौड़ रहे हैं, वो भी बिना किसी रीज़न के। सबसे पहली बात तो यही अनरियलिस्टिक हो गई कि 95% लाने के बाद भी सोनू ने आर्ट्स लिया और भिड़े ने कुछ भी नहीं कहा। नॉर्मल घरों में तो अब तक महाभारत हो जाती है। शो के साथ साथ जब सोनू का कैरेक्टर स्टार्ट हुआ तो सोनू एक बहुत ही इंटेलिजेंट और पढ़ाई में बहुत होशियार लड़की थी। आई एम डैम श्योर तुम्हें वो एपिसोड तो ज़रूर याद होगा जिसमें दया पागल और खूसड़ बुढ़ऊ चंपक जाते हैं सोनू का रिश्ता लेकर भिड़े के घर में। वक्त याद है कैसे भिड़े आग बबूला होकर उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि उस वक्त उसे काफ़ी प्रोग्रेसिव दिखाया गया था कि ही इज़ नॉट ईगर टू मैरी हिज डॉटर ऑफ, और वो अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता है, उसे लिखाना चाहता है, उसे बहुत कुछ एकदम बड़ा इंसान बनाना चाहता है। लेकिन अब के सिनेरियो में जब से ये टपोर सोनू की शादी का आर्क शुरू हुआ है, भिड़े इज़ लुकिंग सो डेस्परेट टू मैरी हिज डॉटर ऑफ। और अगर शो को एंड की तरफ लेके ही जाना है, जो कि ये लोग कभी नहीं लेके जाने वाले, तो पहले पोपटलाल की शादी होनी चाहिए। पोपटलाल का छोड़ो यार, यहाँ पे अब्दुल की शादी नहीं हुई है। अब्दुल के लिए किसी को कोई परवाह नहीं है। उसके घर में 20 बच्चे आए ना आए, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब जब ये शो स्टार्ट हुआ था तो सोनू वॉज द ओनली मेंबर ऑफ द गैंग हु वॉज सीरियस अबाउट स्टडीज़। लाइक तब टप्पू भी एकदम आवारा छिछोरा टाइप का छोटा बच्चा जैसे हर एक गली मोहल्ले में होता है वैसा ही था, एंड उसकी सारी गैंग भी वैसी थी। पर सोनू वॉज द ओनली फीमेल इन द गैंग। मुझे एक तो बात ये समझ नहीं आई कि सिर्फ एक लड़की ही क्यों रखी इन लोगों ने गैंग में, और एक लड़की रखी तो रखी, उसको भी इन लोगों की तरह आवारा बना दिया। इन पागलों की गैंग में से सिर्फ सोनू ही थी जो पढ़ाई के लिए सीरियस थी, और उसका करियर पोटेंशियल आगे जाके कुछ अच्छा हो सकता था। गोली के जिसके सोनू से कम मार्क्स आए हैं उसने मेडिकल लिया क्योंकि उसका बाप भी मेडिकल फील्ड से है। ये क्या लॉजिक हुआ भाई? मतलब बाप डॉक्टर है तो बेटा भी डॉक्टर ही बनेगा। अब हाँ, उसके मार्क्स भी इतने हिसाब से आए हैं मेडिकल के, तो उसने मेडिकल फील्ड में जाने का चूज़ किया, तो वो उसकी मर्ज़ी है। लेकिन सोनू के भी तो उतने मार्क्स आए थे कि वो मेडिकल चुन सकती थी, लेकिन उसने नहीं चुना। चलो भाई कॉमर्स पे ले लेती तो भी बिलीवेबल होता कि मे बी सीए वगैरह अकाउंटेंट वगैरह कुछ बनना है बंदी को, लेकिन नहीं, इसमें भी ऐसा कोई सीन नहीं था। आर्ट्स लेके बैठ गई, इतने अच्छे खासे मार्क्स कमा के भी आर्ट्स लेके बैठ गई। सॉरी, मैं खुद एक आर्ट्स स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं बेइज्जती नहीं कर रही हूँ आर्ट्स वालों की। इट्स जस्ट कि मुझे थोड़ा सा अजीब लगा क्योंकि इंडिया में ये कल्चर देखने नहीं मिलता है। मे भी शायद इन लोगों ने सोचा होगा कि ऐसा दिखा कर हम थोड़ा प्रोग्रेसिव बन जाते हैं कि ज़्यादातर भिड़े फोर्स नहीं करता अपनी बेटी को कुछ भी उसकी मर्ज़ी के बिना का करने को। और एक बात तो भिड़े की सही है कि टप्पू जैसे छपरी लड़के के साथ तो सोनू की शादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब वाला टप्पू तो खास कर। और अब वाली सोनू से वैसे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन दोनों की शादी करवाओ या इनको बुढ़ा करवा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले वाले टप्पू और सोनू, लाइक जो सेकंड टप्पू था और जो सेकंड सोनू थी, दे हैड अ अनमैच्ड केमिस्ट्री। उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, और अगर वो लोग अभी तक इस शो में होते तो उनकी शादी का आर्क देखने में बड़ा मज़ा आता, क्योंकि उनके बीच में केमिस्ट्री भी देखने को मिलती थी। लेकिन इन वाले टप्पू सोनू में ना तो केमिस्ट्री है ना तो फिज़िक्स है, कुछ भी नहीं है इनमें, कुछ नहीं है यार। अब शो में कुछ नहीं रखा, शो की गई है, ठीक है, तो शो के बारे में हम बात अभी नहीं करेंगे। शी वॉज़ द वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर
एंड सर्टनली द मोस्ट पोटेंशियल होल्डिंग कैरेक्टर। पर इन लोगों ने तो सारे कैरेक्टर्स को ही बर्बाद करके रख दिया है, तो अब इस साइड कैरेक्टर का मतलब जिसे अब सिर्फ एक प्रॉप की तरह ट्रीट किया जा सकता है, उसके बारे में तो क्या ही सोचेंगे मेकर्स। सो आज की मेरी बकलौली यहीं ख़त्म होती है, यहीं हम समाप्त करते हैं आज का कार्यक्रम। सो प्लीज़ कमेंट एंड टेल मी दैट आपको क्या पॉइंट लगी कि सोनू के कैरेक्टर को ख़राब करने के पीछे। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।